तो एक तरफ जहां अमेरिका के ट्रंप दुनिया के अलग अलग कंट्रीज पर टैरिफ लगाने की होड़ में पागल हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे अपनी बादशाहत खोने की राह पर आगे बढ़ चुका है। और इस बीच आहिस्ता तरीके से भारत ने अब डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है, जहां सिर्फ 24 घंटे के अंदर भारत ने दूसरा बड़ा एक्शन लिया है और 30 देशों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर दी है। जी हां दोस्तों, यह अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बुरी खबर है कि भारत ने किसी एक या दो नहीं बल्कि 30 देशों के साथ डॉलर की बजाय सीधे रुपए में अपने व्यापार को करने की तैयारी कर लिया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन देशों के बीच भारत को अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सीधे रुपए में पेमेंट होगा। हालांकि यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इस बात की धमकी दी थी कि अगर कोई डॉलर को रिप्लेस करने या फिर डॉलर को गिराने की कोशिश करता है तो ट्रंप उस पर बड़ी कार्यवाही करेंगे। लेकिन अब यहां पर किसी दूसरे देश की तो बात छोड़िए, भारत ने खुद अपनी रणनीतियों को बदलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि 30 देशों ने भारत में एक ऐसा स्पेशल अकाउंट खोल दिया है जो कि डॉलर को सीधी चुनौती दे रहा है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि कोई भी देश कितना ही बड़ा या फिर सुपर पावर क्यों ना हो, अगर वह सुपर पावर बना है तो कुछ देशों के सपोर्ट से ही बना है और उन्हें हमेशा ही उन देशों की जरूरत पड़ती रहेगी। और अगर वह देश चाहकर भी बाकी के देशों से डिपेंडेंसी हटाना भी चाहता है तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था और देश को डूबने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। और खासकर अगर कोई सुपर पावर देश अपने आप में यह सोच ले कि हम दूसरे देश से फायदा तो लेंगे लेकिन सामने वाले देश को कुछ फायदा नहीं होने देंगे, तो क्या भला सामने वाला देश उस सुपर पावर देश से अपना रिलेशन रखना चाहेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि बाकी के देश सुपर पावर देश से दूरियां बनाएंगे और अपने छोटे मोटे देश में ही अच्छे तरीके से मिलजुल करके बढ़ेंगे, ताकि सुपर पावर जैसे देश को भी भविष्य में टक्कर दी जा सके। ऐसा ही कुछ हाल अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं, उनका जिन देशों से फायदा हो रहा था उन देशों के साथ तो बड़े अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन जो देश इनके मार्केट से अपना फायदा उठा रहे थे उन देशों पर एक साथ भारी टैरिफ लगा रहे हैं। और जब से इन्होंने कई देशों पर 15, 25 या फिर 50% की टैरिफ इंपोज की है, तब से ज्यादातर देश इनसे खासा नाराज है और वह मिलकर अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि बाकी के देश एक साथ मिलकर अमेरिका को सबक तो जरूर सिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जब तक भारत की एंट्री ना हो खेल में मजा नहीं आता। लेकिन खेल दिलचस्प बन जाए, इसलिए भारत ने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अपने रुपए से अमेरिका के डॉलर को ही चुनौती देना शुरू कर दिया है। असल में अब तक पूरी दुनिया में अधिकतर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता था, लेकिन भारत ने इस व्यवस्था को चुनौती देने का फैसला किया है, क्योंकि अब तक 30 देशों के 123 बैंकों ने भारत में रुपए में ट्रेडिंग के लिए स्पेशल अकाउंट खोल दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इन देशों के साथ अब डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में सीधा व्यापार होगा। दरअसल अब तक दुनिया का 85% व्यापार डॉलर में होता था, लेकिन अब भारत ने इस सिस्टम को बदलने की शुरुआत कर दी है। उदाहरण के लिए इसे आप ऐसे समझिए कि अब तक अगर भारत को रूस से तेल खरीदना होता था तो पहले रुपये को डॉलर में बदला जाता, फिर उससे तेल खरीदा जाता। अब भारत और रूस के बीच डॉलर की यह कड़ी खत्म हो गई है। इसी तरह अगर श्रीलंका को भारत से दवाइयां खरीदनी होती थीं, तो उसे पहले अपनी करेंसी को डॉलर में बदलना पड़ता था। अब श्रीलंका सीधे रुपये में ही भारत से दवाइयां खरीद सकता है। यानी अब भारत और इन 30 देशों के बीच आपस में सामानों को खरीदने और बेचने की लेन देन करने के लिए डॉलर की कोई जरूरत नहीं होगी, जिसमें भारत ने रूस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ओमान, केन्या, इजराइल, मॉरिशस, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड जैसे उन 30 देशों के साथ सीधा रुपये में व्यापार शुरू कर दिया है, जो कि भारत से काफी ज्यादा सामान खरीदते हैं या फिर भारत उनसे ज्यादा सामान खरीदता है। और आपको बता दें कि जब भी इस तरीके की बात आती है कि भारतीय रुपए जैसी लोकल करेंसी में व्यापार किया जाएगा, तो उस देश की किसी न किसी बैंक को भारत में बॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता है। बॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा खाता है जिसे एक भारतीय बैंक विदेशी बैंक के लिए मुद्रा भारतीय रुपये में रखता है। आसान शब्दों में यह एक प्रकार का बैंक खाता है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान और लेन देन को आसान बनाने के लिए किया जाता है।
लेकिन यहां पर कमाल की बात यह है कि इन देशों की किसी एक या दो बैंकों ने भारत में अपने बॉस्ट्रो अकाउंट नहीं खुले हैं, बल्कि इन 30 देश को मिलाकर टोटल देखा जाए तो लगभग 123 बैंकों ने भारत में बॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लिए हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार भारत का इससे क्या फायदा होगा। तो इससे सबसे पहला फायदा यह होगा कि भारत को अब ज्यादा डॉलर जमा नहीं करना पड़ेगा। मतलब डॉलर की कमी से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होगी और ना ही अमेरिका जैसे देश भारत को किसी के साथ व्यापार करने के लिए रोक कर सकेंगे, क्योंकि डॉलर पर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी ही नहीं। और इसका दूसरा बड़ा फायदा यह होगा, इंपोर्ट बिल सस्ता होगा। मतलब अगर भारत को कच्चा तेल या दूसरी जरूरी चीजें खरीदनी हैं, तो अब भारत को महंगे डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। और तीसरा फायदा यह होगा कि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकेगा, और चाहे डॉलर कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, अब भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा चौथा फायदा विदेश यात्रा में होगा, क्योंकि अगर रुपए में ट्रेड बढ़ता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गया, और भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी तो भारतीय रुपए की ताकत बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप अमेरिका, यूरोप या दुबई घूमने जा रहे हैं तो आपको अब पहले से कम पैसे खर्च करने होंगे। इसके अलावा सीधी सी बात है कि अब जब भारत सीधा रुपये में व्यापार करेगा तो भारतीय कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे, क्योंकि पहले ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां ही दूसरे देशों में अपने सामान भेज पाती थीं। लेकिन रुपए में भुगतान होने से छोटी मोटी कंपनियां भी अपने सामान को भी इन देशों की मार्केट में भेज पाएंगे। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है, जिससे अमेरिका का डॉलर खुद अब खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि यूरोपीय देश खासा अमेरिका से नाराज है और जितने देश पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, यह सभी देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। किसी भी करेंसी को ग्लोबल बनने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली ये कि वह कई देशों में व्यापार और निवेश के लिए इस्तेमाल हो, और दूसरी ये कि उसकी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए, और तीसरी ये उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने चाहिए। भारत इन तीनों शर्तों को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जो कि इस बात का संकेत कर रहा है कि भारतीय रुपया ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या भारत का रुपया एक दिन ग्लोबल करेंसी बनेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।